तुम बाप बेटों ने कसम खा रखी कि गांव को परेशान करने की। इस गांव में रह के वही करना पाएगा जो 80 चांदे। ओए मैनू एक गल दस, तूने पूरे गांव का ठेका ले रखा है क्या? गांव में जो भी जो चाहेगा वो करेगा, कोई भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अबे ओए लौंडे, तू गलत बंदे नाल पंगा ले रहा है। ओए गलत क्या है सही क्या है साड़ा अमन चंगी तरह जानता है। अब उठे, तू पागल हो गया क्या? मैं समझाऊंगा इन लोग। और तू की समझाएगा? सारी गड़बड़ तेरे वजह से हुई है यहाँ। तमीज से बात कर। बेटा तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? जो हाल धनराज का हुआ ना, वो तेरा बाप का होगा। इससे भी नैन में खुदकुशी करनी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ओए हट ले! फिर आप लोगों ने क्या किया? पाजी तो उसको वहीं सबक सिखा देंगे, मगर खामोश रहे क्योंकि अमन इस केस को कानूनी तरीके से लड़ना चाहता है। अमन इज राइट। अमन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कैसे? नहीं वो ठीक है, वो हो जाएगा। तुम उसको फोन कर देना और वो शहर से फाइल मंगा देगा। ठीक है। अमन रिमेंबर दैट केस स्टडी वी डन, मिस्टर खन्ना वर्सेस मिस्टर बेदी। ताया जी, पानी। हाँ मुझे याद आया, उसके बारे में तुम्हें भूल ही गया था। अच्छा हुआ याद दिलाया। ठीक है, अभी तुम आप परेशान मत हो बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। जिगर, तू फिक्र मत कर जिगर, मैं उसे जेल की हवा खिलाऊंगा। मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, 1-2 दिन में अरेस्ट हो जाएगा। कोर्ट में उसकी बेल तक नहीं होने दूंगा, अंदर सड़ता रहेगा वो। डोंट वरी, आई एम हैंडलिंग दिस, मैं संभाल लूंगा। पापा जी होया की? पापा जी पे यही हाथ उठाया सी। जिगर, की होया? तुसी ठीक तो हो? जिगर, ये खून कैसा? राजी, ये मेरा अपना खून नहीं है, ये उसका खून है जिसने पापा जी पे हाथ उठाया। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अब तेरे साथ क्या होगा पता है तुझे? जिगर, बाबूजी, इसने काकू का हाथ काट दिया, समझाइए इसे। तू ठीक है? तू ठीक है? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? कुछ भी तो ठीक नहीं है। ये जेल जा सकता है, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है, 5 साल की सजा हो सकती है इसे। अमन प्लीज। सर आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं कल ही बेल के लिए अप्लाई करूंगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी। जी मैडम। उसे रोको। सुनिए सर, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए। सोन सेठ,
है कि कितना? पंचायत छड़ के क्यों चले आए? उस शहरी लौंडे ने थोड़ी सी वकालत क्या झाड़ी? हवा निकल गई क्या आपकी? अरे निर्मल, सब ठीक हो जाएगा। क्या फिक्र ठीक हो मत जाएगा करो। सोहन सेठ? उसके दूसरे लौंडे ने काकू का हाथ काट डाला। सोहन सेठ सटिया गया हो क्या? निर्मल, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ हथियारों से लोगों को मारा जा सकता है? नहीं निर्मल, नहीं। अब उसका छोटा लौंडा जेल में सड़ेगा। उसका तो बंदोबस्त हो गया है। अब सिर्फ बड़े को संभालना है। मैं कोशिश में लगा हूं तुम्हें यहां से बाहर निकालने में। दरअसल केस थोड़ा मुश्किल हो गया है। राजी, अब मेरी फिक्र ना करो। आप गांव की, पापा जी की फिक्र करो। मैंने हरिलाल से बात कर ली है। वो गांव से कुछ मजदूर बुलाकर काम पर लगवा देगा। अब मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं। जैसे ही वक्त मिलता रहेगा मैं गांव आता रहूंगा। चले बाबूजी, केस की अपील करनी है। कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो गई है। हमारे बस में जो कुछ था हमने किया, लेकिन अमन, तुम तो कानून को जानते हो। बस अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर करियर, ओके? जी सर। सर आप यहाँ? अमन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, कपूर साहब की फर्म हमारे कंपनी के लीगल मैटर संभालती है। बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। थैंक यू सर। आई होप यू हैंडल माय अकाउंट समटाइम। श्योर सर, दैट्'ll बी ग्रेट। और हाँ, तुम्हारे भाई के हादसे के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। अगर हम किसी भी तरह तुम्हारी मदद या कोई भी चीज चाहिए तो I'll be glad to help. थैंक यू सर। You're welcome. ये क्या सर, आप इसे इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं? He is not capable. जानता हूं मैं, बैठो। और फिर भी आप मिस्टर कपूर, एक घर को अगर दो हिस्सों में बांटना हो तो उसके एक हिस्से में खुशियों की रोशनी भर दो, दूसरे हिस्से में तकलीफों का अंधेरा खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेगा। एक बार घर टूट जाए तो उसकी हर चीज बिक सकती है। भाई, कहाँ हो तुम? मैं तो अभी तुम्हें फोन करने वाला था। हेलो सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Fine, thank you. वेलकम सर। वेलकम टू द कॉटन क्लब। थैंक यू सर। Good आई एम evening, गुड टू sir. सी यू। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हें यहाँ देखकर। यू ओके? यस सर। गुड। आइए आइए, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज कम। आइए आइए। आप कोहली साहब हैं? कोहली साहब एक ट्रेड और फाइनेंस कंपनी चलाते हैं। आप सबरवाल साहब हैं। सबरवाल साहब सनराइज ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। प्लीज मीट मिस्टर एंड मिसेस अमन सिंह। नमस्ते। नमस्ते। अमन एक बहुत बहुत काबिल वकील है और इनकी तारीफ मैंने कई लोगों से सुनी है। और मैं सोच रहा था कि हमारी कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां इन्हें दी जाएं। हाय। ओह हाय, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी प्लीज। शादी भी नहीं हुई और मिस्टर मिसेस कह रही है। तो चल कर लेते हैं। हेलो सर। गुड टू सी यू। आई एम सो ग्लैड यू केम। भाई, तुम्हारी तो लॉटरी लगने वाली है। सोहन सेठ की कंपनी से जुड़ने का मतलब है लाइफ सेट हो गई, समझो। और बताओ, तुम्हारा नया बिजनेस कैसे चल रहा है? सर, नया बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। गुड। सर वो कौन है? और क्रेडिट टू यू सर। ओ, थैंक यू सर। दैट इज नारंग। कौन कहेगा कि ये हरियाणा के एक छोटे से गांव का किसान था, लेकिन अपनी जायदाद को बेचकर ये यहीं पे शिफ्ट हो गया और 4 साल के बाद सोहन सेठ की मदद से करोड़ों का मालिक बन गया है। सर, आपकी एक एडवाइस ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो? अब ऐसा करो, तुम दोनों फटाफट शादी कर लो। और इस कंपनी में शादीशुदा होने के कई फायदे हैं, जैसे घर, गाड़ी एंड मोर। ये मौका तुम्हें अब मिल रहा है, बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी खुशी की गल है, पर
जिगर आने तक बाबूजी, हाँ आप तो जानते हैं ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और वैसे भी प्रिया का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर तेरी खुशी इसी विच हैगी तो मैंने 10 कप करनी है। मैं सारे गांव वालों नो न्योता भेजदा। बाबूजी ऐसा है कि तुम मैंने पूछना है, ये बताने। थोड़ी गाड़ी आ गई। बाऊजी, बाऊजी, ताजी, बाऊजी। सुबह जरा फोन दे। देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है। इस उम्र में दौरा आना काफी हानिकारक हो सकता है। जी। इस दौरे की वजह से इनके जिस्म के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया है। डॉक्टर साहब, हमारे पाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? वाहिगुरु पे भरोसा रखिए। अरे अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? बस बाबूजी का इंतजार कर रहा What's wrong? He's not listening to me. बेटा बाबूजी आ जाएंगे, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। चलो बेटा ऊपर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कम कम। बाबूजी के बिना मैं हूं ना। तुम लोग ऊपर जाओ, मैं संभाल लूंगा। लाओ मुझे दो फोन। हाँ बेटा, कपूर साहब को दे दो, वो संभाल लेंगे। कम गो हेड। कम ऑन बेटा, कम ऑन। चलो ऊपर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कम। हेलो हेलो अमन बीजी, मैं तितली बोल रही हूँ। एक मिनट, उसके घर से फोन है। हेलो, मैं सोहन सेठ बोल रहा हूँ। सर जी, मैं तितली बोल रही हूँ। अमन बीजी हैं, उनसे कुछ बहुत जरूरी गल करनी है। अमन इस वक्त यहाँ नहीं है। जी, उन्हें बता दीजिए कि उनके बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्होंने गुरु तेग बहादुर हस्पताल च दाखिल किया है। बीजी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ आ जाए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद नाल दस दोगे ना? ठीक है, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। पता नहीं बाबूजी क्यों नहीं आए। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो। अगर बाबूजी की नाराजगी दूर करनी है तो पहुंच जाना उनकी खूबसूरत बहू को लेकर घर पे, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन हनीमून के बाद। हनीमून? जी हाँ, ये रहे आपके टिकट्स फॉर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? एब्सोल्युटली। अरे भाई, देख क्या रहे हो? चलो चलो जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो गया, गाड़ी तैयार है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट गोइंग। थैंक यू। यू वेलकम बेटा, वेलकम। एक घर को अगर दो हिस्सों में बांटना हो तो उसके एक हिस्से में खुशियों की रोशनी भर दो, दूसरे हिस्से में तकलीफों का अंधेरा खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेगा। ये दवाई सुबह लेनी है और इस तेल से मालिश करनी है। चल दयाल कर, और चलते ये हैं। दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है? और रात को ये कैप्सूल देने हैं, ठीक है? चंगा जी।
आ वाली दिन च 2 बार। अमन दा कुछ पता चलिया? सुना है बहू को लेके विलायत गया है। एक बात बोलूं पाजी, साडा अमन बहुत बदल गया है। बदला नहीं, वड्डा हो गया है। अब ओदी दुनिया वड्डी हो गई है। पढ़ लिख कर आदमी वड्डा बनता है तो सुनिया, लेकिन उसके लिए उसके अपने छोटे हो जाते है नहीं सुनिया। बाऊजी, सत श्री अकाल बाऊजी। बाबूजी की नाराजगी मुझे समझ में नहीं आती। शादी में नहीं आए, आशीर्वाद तक नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैंने गांव में शादी नहीं की। अमन वो जिगर को लेकर परेशान होंगे। जिगर, हमेशा जिगर। मेरी जिंदगी और मेरी खुशी की किसी को परवाह नहीं। मैं भी तो उनका बेटा हूं। अमन, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है और कैसे जीना है। अगर उसकी बीवी ने एफआईआर दर्ज कर दिया तो? नहीं करेगी, उसका एक बच्चा भी है। भेज दो कागजात।